जमीन सरकारी है, आपको बोलना है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, मैं बोलूंगा आपको, टंटे मामा ने पुकारा, आपको बोलना है भारत देश हमारा है। टंटे मामा ने पुकारा है, टंटे मामा ने पुकारा है। मैं बोलूंगा वनवासी नहीं आदिवासी है, आपको बोलना इस देश के मूल निवासी है। वनवासी नहीं आदिवासी है, वनवासी नहीं आदिवासी है, देश के कहीं का भी आदिवासी, डीजे बंद करो, कोई भी आदिवासी हो, वो आपका भाई है। डीजे बंद उसको साथ में लेके चलना है। सभी लोग वापस अपने जो यहाँ का ओबीसी आदमी है, जो यहाँ का दलित भाई है, बाबा साहब ने भी, डॉक्टर आंबेडकर ने भी टंटे भील के आंदोलन को आगे बढ़ाया, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आगे बढ़ाया। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा आंदोलन क्या है, हमारा सामाजिक आंदोलन क्या है, हमारा सामाजिक मिशन क्या है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं भाई, सब लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे टंटे मामा के सम्मान में, और एक सामाजिक शिक्षा और सामाजिक दीक्षा लेंगे कि आज के बाद में हम ईमानदारी से टंटे मामा का आंदोलन चलाएंगे। आज के बाद में समाज में कोई जातिवाद नहीं करेंगे, कोई व्यक्तिवाद नहीं करेंगे, कोई पार्टीवाद नहीं करेंगे, कोई संगठनवाद नहीं करेंगे, केवल समाज और समाजवाद के लिए जिएंगे। हम अपने महापुरुषों का आंदोलन चलाएंगे, बिरसा मुंडा का आंदोलन चलाएंगे, टंटे मामा का आंदोलन चलाएंगे, राघोजी भांगरे का आंदोलन चलाएंगे, दुर्गावती का आंदोलन चलाएंगे। देश के किसी भी कोने का आदिवासी रहे, वो हमारा भाई है। आज समय आ गया है हमको राष्ट्रीय स्तर पे एक जगह आने की। ये छोटी छोटी बातों को छोड़कर, छोटे छोटे मनमुटाव छोड़कर आपको अपने समाज के लिए खड़ा होना है, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए खड़ा होना है। मैं 2 मिनट का हम लोग सब लोग मिलकर टंटे मामा के सम्मान में मौन धारण करेंगे। मौन धारण करते वक्त श्रद्धांजलि नहीं, क्योंकि शहीद कभी मरा नहीं, टंटे मामा मरा नहीं, वो हमारे बीच में आज भी जिंदा है। हमको आदरांजलि देना है और इनको बताना है कि टंटे मामा कौन है, उसके खून में क्या गर्मी है, उसके खून में स्वाभिमान क्या है, वो कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते थे। इस देश का दलित, उस पर भी टंटे मामा का कर्ज है। यहाँ का बहुजन समाज का आदमी, उस पर भी टंटे मामा का कर्ज है। यहाँ का ब्राह्मण समाज का आदमी, उस पर भी टंटे मामा का कर्ज है। अगर टंटे मामा नहीं होता तो मध्य प्रदेश नहीं होता नक्शे में, सह्याद्री के नक्शे में, सतपुड़ा के नक्शे में मध्य प्रदेश नाम का शहर या राज्य भी नहीं होता। हमारी रिक्वेस्ट है कि सरकार ने आदिवासियों को हल्के फुल्के में नहीं लेना चाहिए। घर जाके 3 बातों पे सोचो, क्या कारण था 107 साल तक के इन्होंने हमारे टंटे मामा के इतिहास को दबाया। क्या कारण है आज तक के हमको जल जमीन जंगल के अधिकार नहीं मिले, और क्या कारण है हमारा समाज आपस में बटा हुआ है। ये 3 सवाल आपके दिमाग में रखो। गांव-गांव में, कस्बे कस्बे में जाओ, उसको बताओ कि तू किसकी औलाद है। अगर हम ही टंटे मामा का आंदोलन नहीं चलाएंगे तो कोई और नहीं चलाना चाहता, वो तो दबाना ही चाहते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है आज अलीराजपुर में टंटे मामा का बर्थडे है, आज जन्म हुआ है सही टंटे मामा का। आज से आदिवासी आदमी, अलीराजपुर का आदिवासी आदमी टंटे मामा के मिशन को लेके चलेगा, गांव-गांव तक के पहुंचा। अपने बच्चों को, आप लोगों को शिक्षा देना है, शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा देना है। टंटे मामा ने बोला था, जो पढ़ नहीं सकता वो लड़ नहीं सकता, और जो लड़ नहीं सकता वो बढ़ नहीं सकता। टंटे मामा ने बोला था कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। और जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। अगर आपको अपने बाल बच्चों को गुलाम ही मरने देना है तो जैसे थे वैसे रहो, लेकिन अगर सही में सामाजिक आजादी की तरफ बढ़ना है तो आपको टंटे मामा बिरसा मुंडा के विचारों के सिवा पर्याय नहीं है।
इस विकल्प को, इस सामाजिक संकल्प को, इस सामाजिक प्रकल्प को चलाने वाले जो लोग, लड़के, नौजवान साथी आपके बीच में आते हैं, चाहे किसी भी संगठन के नाम से रहे, मामला संगठन का नहीं है। संगठन छोटी चीज है, बड़ी चीज है समाज। वो जो कार्यकर्ता आपके बीच में आके टंटे मामा को लाया है, वो जो युवा पीढ़ी के लड़के आए, जो अधिकारी कर्मचारी अनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, जो नेता इस समाज में आते हैं, इन तमाम लोगों के लिए आपको तालियां बजाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। यहां बैठा हुआ हर एक आदमी, हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग वो सम्मान के काबिल है। दहशत नहीं होनी चाहिए दिमाग में, डर नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ अपना मकसद, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य और अपना समाज होना चाहिए। आदिवासी बचेगा तो ही भारत बचेगा। अगर आदिवासी नहीं बचा तो भारत बचेगा भी नहीं। अरे भारत की बात तो वो लोग कर रहे हैं यार जिनका ये देश ही नहीं है। इस देश का ओरिजिनल भू मालक तो आदिवासी। आप मालिक हो इस देश के। इस देश के चालक, पालक और मालक आप हैं, आदिवासी। इसी मकसद को टंटे मामा ने सामने रखा। उसके आंदोलन की माहिती, जानकारी आपको मिशन के माध्यम से मिलेगी, प्रशिक्षण शिविर और कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है, ये जो लड़के आज घर बार छोड़ के महीने भर एजुकेशन छोड़ के आपके बीच में काम करते हैं, भूखे प्यासे रहकर, इनका हौसला बढ़ाओ। यही समाज के सच्चे नेता है। ये जिंदा रहेंगे तो ही समाज का आंदोलन जिंदा है। यहां बैठे हुए हर लोग अपने अपने गांव में जाकर टंटे मामा की ओरिजिनल विचारधारा समझाओ, बैठाओ, उससे सामाजिक वार्तालाप करो। हमारा कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमको कोई बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। हमारी माँ बहनों को सुरक्षित रखना चाहिए, हमारे समाज की आने वाली युवा पीढ़ी सुरक्षित रखना चाहिए। यही आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूँ। भाइयों, हमको खुशी हो रही है। किसी समय ये विश्व आदिवासी दिवस के मनाने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए जेल में जाना पड़ता था, लेकिन आज मजबूर हो गई है गवर्नमेंट। बोल तो रहे लेकिन आधे नियत से। इन्होंने सिर्फ 20 जिलों में छुट्टी जाहिर किया है। इनसे पूछो, क्या बाकी हुई मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में आदिवासी रहता नहीं क्या? सिर्फ 20 जिलों में क्यों? ये नियत बताती है। अबे मध्य प्रदेश आदिवासियों का है तो पूरे राज्य में छुट्टी होनी चाहिए थी। और आपके छुट्टी देने से और लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आदिवासियों को समझ गया है कौन से दिन छुट्टी मारना है। आप देने वाले होते कौन है? कोई भी गवर्नमेंट रहे, कोई भी पार्टी की रहे, आदिवासी सक्षम है, वो खुद तय कर लेगा। बहते पानी को रास्ता बताने की जरूरत नहीं रहती है, वो खुद रास्ता बना लेता है। अब ये आंदोलन टंटे मामा का शुरू हो गया है, अब ये खत्म नहीं होगा। इसमें ब्रेक भी नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। इस समाज के 5 साल के बच्चे से लेकर तो 75 साल के बूढ़े का आंदोलन है, महिला का आंदोलन है, बच्चियों का आंदोलन है, विद्यार्थियों का आंदोलन है। एक एक बच्चा एक एक गांव में टंटे मामा का सिपाही बन के, बिरसा मुंडा का सिपाही बन के सामने आएगा। सरकार हमारा साथ देना दे तो भी समाज जिंदा रहना चाहिए, यही टंटे मामा की बात थी। किसी के भरोसे लड़ने की बात मत करो, अपने भरोसे लड़ो। दुख हमारा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए, और लड़ाई हमारी है तो संगठन भी हमारा होना चाहिए, और संगठन हमारा है तो विचारधारा भी हमारी होनी चाहिए, और विचारधारा है तो आदमी भी हमारा ही होना चाहिए, और आदमी हमारा है तो कुर्बानी भी हमारी होनी चाहिए। ये ऐसा माहौल अपने समाज में बनाया जा रहा है
कि अब बकरा बोलता है कसाई मेरा भगवान है। अगर बकरे ने कसाई को भगवान मान लिया तो उसकी जान बचेगी क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समय आ गया है, समाज को सही डायरेक्शन में ले जाने की जवाबदारी है। समाज के नेताओं की भी है, कर्मचारी की है, अधिकारी की है, विद्यार्थियों की है। मैंने देखा कुछ अधिकारी डरते हैं, अरे तबादला हो जाएगा। साहब कब तक के डरोगे? अरे तुम्हारे में तो इतनी ताकत है, सरकार तुम्हारा तबादला नहीं, तुम सरकार का तबादला कर सकते हो। 1/3 आदिवासी, 1/3, 34% आदिवासी है मध्य प्रदेश। 34% आदिवासी। अगर आदिवासी को सर्दी हो गई ना तो सरकार कोई भी पार्टी की नहीं, उसको टीबी हो जाएंगी। इतना खतरनाक वातावरण आदिवासियों का बन सकता है। आप किसी भी पार्टी में रहो, अपनी सामाजिक ताकत को बांध के रखो तो तुम्हारी इज्जत होगी। और समय आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब अपने साथ में उस महापुरुष की विचारधारा जुड़ गई है, उस भगवान की विचारधारा जुड़ गई है। हमारी पीढ़ी को बचाने वाला आदमी आ गया है। फिर से टंटे मामा हमारे बीच में आ गया है। हमारे समाज ने उसको खुले दिल से एक्सेप्ट किया। साथियों, मैं आपको वादा कर रहा हूं, टंटे मामा का जन्मदिन 26 जनवरी को है। आने वाले 26 जनवरी को अंडमान निकोबार में टंटे मामा का पुतला बिठा के बताया गया। और वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के पार्लियामेंट में भी टंटा मामा का पुतला बैठेगा। क्योंकि टंटा मामा का आंदोलन गांडू नहीं चलाते हैं, मर्द लोग चलाते हैं, सैनिक चलाते हैं। चाहे वो सैनिक महिला हो, चाहे सैनिक पुरुष हो, चाहे सैनिक नेता हो किसी भी पार्टी का, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो। हमको यहाँ के ओबीसी बाकी भाइयों को, बाकी समाज बांधवों को भी सताना है कि भाइयों इतिहास के पन्ने पलटाओ और देखो कि तुम्हारे हिस्से में भी जमीन किसके वजह से आई है। जब ढूंढोगे तो पता चलेगा एक ही नाम, महामानव क्रांति सूर्य भगवान टंटे भील। ये नाम किसी का मोहताज नहीं है। तो सभी समाज के लोगों के लिए, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए टंटा मामा ये नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तुम्हारे पेट में रोटी नहीं चलेगा, लेकिन दिमाग में टंटा मामा की विचारधारा रहेंगे तो इस देश में कभी मर नहीं सकोगे। हमने टंटा मामा को ही निकाल दिया और पेटी भर ली है। रोटी की जगह ब्रेड आ गया, मक्खन आ गया, ये भी आ गई, और क्या क्या आई मालूम नहीं। हमने यही छोड़ दिया था। ये वाला जो कंपार्टमेंट है हमारे दिमाग का, यहां टंटा मामा को बिठाओ और यहां टंटा मामा को बिठाओ, जिंदगी भर तकलीफ नहीं हुई आपको। आप कितनी भी भीड़ में, कितनी भी मुसीबत में रहोगे, टंटा मामा की विचारधारा आपको जीना सिखा देंगी, लड़ना सिखा देंगी और बढ़ना सिखा देंगी। उस विचारधारा के हम वारिस, ऐसे शहीद के हम वारिस हैं। आज मैं सबको बधाई देता हूं। हमारे नेता भाई लोग आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो महिलाएं आई है उनको सैल्यूट करता हूं। जो विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, मैं उनको सैल्यूट नहीं करता, क्योंकि जो सैनिक है उसको किसी नमस्ते भमस्ते चमत्कार चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, बिरसा और टंटे मामा के मिशन में आदमी बूढ़ा भी नहीं होता, हमेशा जवान रहता है और मरता भी नहीं है, क्योंकि आप मरोगे तो आपका नाम अमर होगा। ये आदमी से भगवान बनाने वाली मशीन है जो टंटा बाबा का मिशन है। टंटा मामा का जो मिशन है वो आपको आदमी से भगवान बनाता है। इस मिशन को आपको
कहीं भी भगवान के पास जाओगे तो भक्त बनोगे, किसी भी भगवान के पास जाओगे तो भक्त बनोगे, लेकिन टंटे मामा का मिशन चलाओगे तो आदमी से भगवान बन जाओगे। टंटे मामा का नाम एक ऐसा नाम है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, जिसके आगे पहली बार भगवान लिखा गया। हेलो। उसके बाद बिरसा मुंडा को भगवान बोला गया। पहली बार टंटे मामा को भगवान बोला गया। साथियों, इस जमीन पर जब जब कदम रखोगे आप, हेलो। आपने ईमानदार होंगे तो याद करना कि इस जमीन पर रहने लायक आपको किसने बनाया। इस जमीन पे खेती आप किसके भरोसे कर रहे हो? इस जमीन पे पढ़ाई आप किसके भरोसे कर रहे हो? इस जमीन पे नौकरी आप किसके भरोसे कर रहे हो? अरे जब मध्य प्रदेश सरकार नहीं थी तब टंटे मामा था। उस वक्त होलकर रियासत थी, आदिवासियों के हिस्से में कुछ नहीं आया, और जो कुछ भी आया है वो टंटे मामा की वजह से आया है। जो कौम अपना इतिहास भुला देती है उसको लोग भुला देते हैं। अपने आप को याद करना है, अपने कौम को याद करना है, अपने समाज को याद करना है, तो आखिरी पर्याय है। ये हमारी आखिरी पीढ़ी की, आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए, आखिरी पीढ़ी के द्वारा लड़ाई लड़ने वाली आखिरी लड़ाई है। इस आखिरी लड़ाई को अंजाम देने के लिए हमको बढ़ना है। यही मेरी आप लोगों से विनती है, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। जम के मेरे साथ आपको जय बोलना है और जिंदाबाद बोलना है। महामानव टंटा भील जिंदाबाद, जम के जिंदाबाद बोलना चाहिए आपने, आखिरी से भी आवाज आना चाहिए। महामानव भगवान टंटा भील जिंदाबाद, महामानव टंटा भील भगवान जिंदाबाद। यही नारे टंटा भील, बाबूराव शर्मा के, राघोजी भांगरे, बिरसा मुंडा के लिए आपको देने हैं। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। आदिवासी नहीं बोला गया था हमको, टंटे मामा ने पहले मालिक बोला। इस देश का मूल मालिक कौन? आदिवासी। जय आदिवासी, जय टंटे मामा, जय बिरसा। धन्यवाद। ये थे हमारे समाज के असली मार्गदर्शक।